देशात संविधानाबाबत जनजागृती व्हावी या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या संविधान जागर अभियानांतर्गत गोंदियात श्री गणेश ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था यांच्या वतीने संविधान जागर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील हे प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित होते। दरम्यान त्यांनी गोंदियातील पत्रकारांसोबत भेट घेत संविधानाचा जागर करण्यासाठी चर्चा केली। माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांनी भारतीय संविधानाचे महत्त्व विशद केले। संविधान हे देशाची ओळख असून लोकशाहीची मजबूत पायाभरणी आहे। मात्र हल्लीच्या सरकारकडून संविधानाची हत्या करणे सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले। सोबतच इलेक्शन कमिशन देखील न्यायालयासमोर काही करू शकत नाही, त्याचे अधिकार देखील सरकारने संविधानाच्या नियमांची हत्या करीत निवडणूक आयोगाला देखील आपल्या अधीनस्थ केले असल्याचे बी.जी. कोळसे पाटील म्हणाले। प्रत्येक नागरिकाने संविधानातील मूल्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय जपली पाहिजेत, असे आवाहन त्यांनी केले। यावेळी त्यांनी लोकशाही, न्यायव्यवस्थेची भूमिका तसेच संविधानासमोरील सध्याच्या आव्हानांवर सविस्तर भाष्य केले। संविधान जागर अभियानाच्या माध्यमातून सामान्य जनतेला संविधानाची ताकद, अधिकार आणि कर्तव्यांची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील म्हणाले। अमरदीप बडगे, गोंदिया प्रतिनिधी। प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए 2-3 ले लिए, उसको किसने जवाब दिया नहीं ना। संविधान वाचवण्यासाठी आपण काय प्रयत्न करता? आम्ही तेच करतोय। आम्ही आता संविधान जागर चालवतोय। आमचे महाराष्ट्रभर आता कार्यकर्ते येऊन भेटून गेले। आम्ही महाराष्ट्रभर संविधान जागर चालवतो, त्याचा मी कन्व्हेनर आहे। मी त्या कमिटीचा कन्व्हेनर आहे। तुषार गांधी, डॉक्टर राऊत, पुनियानी, रामपुरियानी, आणखी ऐसे कई सेक्युलर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काय काय उपक्रम होणार आहे त्यामध्ये? त्यात आम्ही लोकांना शाळा कॉलेजमध्ये जातो। आता बघा त्यांची प्रश्नावली तुम्ही बघा किती छान आहे। शाळा कॉलेजमध्ये जातो, आम्ही मुलांना प्रश्न देतो आणि त्यांच्याकडून उत्तर लिहून घेतो। मी ऑटोमॅटिकली दे रीड। किंवा कॉन्स्टिट्यूशन ही अशी 1-2 दिवसाचं काम नव्हतं। तर चारवाकपासून महावीर, गौतम बुद्ध, संत रोहिदास, संत कबीर, संत तुकाराम, संत गाडगेबापर्यंत, गाडगेबांचा 10 कलमी कार्यक्रम समाजवाद है। संविधान जागर यात्रा आप चला रहे हो, संविधान यात्रा नहीं है, जागर। जो भी जागर चला रहे हो, लेकिन संविधान को बदला जा रहा है। जैसे हम लोग जानते थे किसी ने मर्डर किया तो 302 कलम, आज पत्रकारों को बहुत को नहीं मालूम है कि 302 में कौन सी परिवर्तित हुई है। बराबर। तो इस मैटर में आप लोग क्या कर रहे हो? इसमें जनता को क्या बता रहे हो? हम बोलते रहे कि हमारे सब रास्ते बंद है, आप सबको संविधान के दायरे में महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग से रास्ते पर आना पड़ेगा। सरकार मानती नहीं। जब ये सरकार मानती नहीं, राहुल गांधी क्यों चला, उसको पूछा हमने तुम क्यों चल रहे, तो बोले कोई मानता ही नहीं है। तो हम ये रास्ता पकड़ा है। और जो रास्ता पकड़ा था किसी ने आपने दिखाया क्या? उसको कभी नहीं दिखाया। तो ये आपकी मजबूरी है और मालिक मालामाल है। नहीं, आपका बहुत जायज़ सवाल है, लेकिन दिखाओ ना, लिस्ट दिखाओ। ये हो जाएगा, हो जाएगा, तो तेरे बाप का है क्या देश? इलेक्शन कमीशन को हम प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, ऐसा कानून किया तो इलेक्शन कमीशन बिंदास हो गया। इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट के रूल बदल दिए। ईवीएम से 45 दिन में ईवीएम का वो सब रिकॉर्ड बर्बाद कर देते, ख़त्म कर देते। ये कौन सा कानून हुआ? पिटीशन तो होता नहीं इतनी जल्दी, मालूम ही नहीं होता ईवीएम में गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी है। और जब ईवीएम दुनिया ने नकारा है तो हम क्यों उसको, ये खुद विरोध करते थे, सब बीजेपी वाले विरोध करते थे, सुब्रमण्यम स्वामी विरोध करता था, अडवाणी विरोध करते थे, नरसिया विरोध कर, सब बीजेपी के लोग विरोध कर रहे थे ना। अभी क्या हो गया? ईवीएम का आप नाम नहीं लेते। और संविधान सिर्फ मत्था पर टेकने के लिए है, संविधान अमल बजाने के लिए नहीं है। संविधान को कुचल के मारा जा रहा है। ये सब संविधान के खिलाफ है कि 2 ही लोगों के हाथ में देश की संपत्ति। संविधान कहता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दलित घोड़ी पर बैठा तो उसको मार दिया जाता है। मुसलमान के घर में कौन सा ही मटन हो, ये जांच के बिना उसको मार दिया जाता है। ये क्या संविधान है? तो ये जानबूझकर किया जा रहा है की दहशत पैदा हो। तुम हमारे म्हणजे आमच्याशी तुम्ही हे करू नका, पंगा घेऊ नका। लेना चाहिए और ये फ्रीबीज वाली सारी स्कीमें बंद कर दी जानी चाहिए। नहीं, सुनिए,
सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी सरकार के पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में देख सकता है ना। इलेक्शन कमीशन, यदि इलेक्शन कमीशन होता सेशन, तो ऐसे लाडली बहन देता क्या इलेक्शन के पहले दिन? तो इलेक्शन कमीशन उनके मुट्ठी में है, मोदी शाह के। और जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि चीफ जस्टिस चाहिए, वो बदल दिया इन लोगों ने। वो बदलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का काम है कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यदि वो करते, अरे पुलवामा हुआ, उरी हुई, पठानकोट हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और वोट मांगने लगे कि पुलवामा के शहीद के नाम वोट दे दो। अरे पुलवामा कैसा हो तो बताओ, किसने किया वो बताओ। इसमें वही तो चीज पहलगाम तक, गोधरा से पहलगाम तक एक भी इन्वेस्टिगेशन लॉजिकल एंड तक नहीं गया, एक भी इन्वेस्टिगेशन। फायदा किसको हुआ? नहीं सुनिए, एक मिनट सुनिए, मैं आपका सवाल देता हूँ मैं। पहलगाम से उल्टा जाएंगे, गोधरा तक जो भी हुआ उसका कभी इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं हुआ। फायदा किसको हुआ? बीजेपी को हुआ, आरएसएस को हुआ। आरएसएस ने, उनके परिवार ने 18 बॉम्ब विस्फोट करे, 18 बॉम्ब विस्फोट करे और मुसलमानों का आरोपी बनाया था। केवल करकरे नाम का प्रामाणिक ब्राह्मण ऑफिसर आया, उसने वो बाहर निकाला, इसलिए वो मुसलमान अंदर जाने से जाए थे, वो बाहर आए। और आरएसएस के पदाधिकारी बॉम्ब विस्फोट में है, शिक्षा हुई है, आप लोग आवाज ही नहीं उठाते। और वो प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित का क्या था, कॉन्स्पिरेसी क्या थी? नेपाल से मदद ले रहे थे, इसराइल से मदद ले रहे थे, और वो सब कंप्यूटर में है। और हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हम ये संविधान नहीं मानते, हमें मनुस्मृति का राज चाहिए, ये उनका कंप्यूटर में कैद है। कोर्ट के सामने जाएगा तो ना। तो दिवसभरातील घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी पाहत रहा N24 मराठी न्यूज चॅनल।